तुम देखते हो अहंकार कैसी दिक्कत में डाल देता है। इज्जत भी बचानी मतलब अहंकार भी बचाना, बाजार में साख भी रखनी, और धन का मोह भी है, क्योंकि धन है तो अहंकार है। जेब गर्म है तो अहंकार में कुछ वजन होता है, जेब खाली है तो क्या खाक वजन होगा। कौन पूछता है जिसके पास धन नहीं उसे। तो धन को भी बचाना है, प्रतिष्ठा भी बचानी, तरकीब निकालनी पड़ती। फिर मुल्ला ने कहा कि भाई आज तो मैं कुछ लिए नहीं हूं, जेब खाली है, कल लेके आऊंगा तब दे दूंगा। उस भिखारी ने कहा जो भी कुछ हो वो दे दो भैया, क्योंकि इसी तरह उधारी करते करते बहुत उधारी हो गई। जो देखो वही कल देता, पर कल पता ही नहीं चलता। ऐसी करोड़ों की उधारी हो गई मेरी, अब और उधार नहीं कर सकता। क्या मेरा धंधा बिल्कुल डुबाना है? इस जगत में उधारी नहीं चलती, यहां सब नगद मामला है। धर्म भी नगद है, उधार नहीं। यहां तुम प्रेम दोगे अभी प्रेम बरसेगा, और यहां तुम पीड़ा दोगे अभी पीड़ा आएगी। अभी दिया बुझाओगे अभी अंधेरा हो जाएगा, और अभी दिया जलाओगे अभी उजाला हो जाएगा कि अगले जन्म में। इतनी देर। लेकिन लोग होशियार, उन्होंने कहावतें खोज रखी, कहते हैं देर है अंधेर नहीं। मगर देर ही तो अंधेर है, और क्या अंधेर होगा। देर भी नहीं है, मैं तुमसे कहता हूं, अंधेर भी नहीं है, सब नगद है। मगर अहंकार को नहीं देखना है तो कहीं भी टालना है। पिछले जन्म में किए थे कोई कर्म, उनका दुख भोग रहे हैं, या भाग्य में लिखा है, किस्मत में लिखा है। हम करें भी तो क्या कर सकते। न तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा है, किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। कोई परमात्मा एक एक की खोपड़ी में लिख के नहीं भेजता, जैसा तुम सोचते हो कि विधाता बैठा है और विधि लिखता जाता है, हर एक की खोपड़ी में लिख देता है ये होगा। कोई विधाता नहीं, तुम विधाता हो। कोरा कागज तुम्हारे हाथ में देता है, कोरा चेक, फिर तुम जो चाहो लिख लेना। तुम्हारे ऊपर सब निर्भर है। ये सब तुम्हारी लिखावट है जो तुम भोग रहे हो, कोई किस्मत नहीं, कोई किस्मत नहीं, कोई भाग्य नहीं। मगर लोग तरकीबें ईजाद कर लेते, हर चीज में ईजाद कर लेते। मैंने सुना है कि स्वामी मटकानाथ ब्रह्मचारी को 7 का अंक हमेशा शुभ सिद्ध हुआ था। वे 7वें महीने अर्थात जुलाई की 7 तारीख को सन 1907 में पैदा हुए थे और अपने बाप की 7वीं संतान थे। 7 साल की उम्र में ही उनके नाम 7 लाख की लॉटरी खुली थी, जिससे बड़े होकर उन्होंने 7 मंजिल ऊंची इमारत बनवाई। यद्यपि मैट्रिक की परीक्षा में 7वीं दफे उत्तीर्ण हुए, किंतु जिंदगी में 7 बार ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के कारण उनका नाम तीनों लोगों की चारों दिशाओं में प्रख्यात हो उठा। सन 1977 की बात है, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घोड़ों की रेस में अपने भाग्य को आजमाना चाहा। अपनी सारी धन संपत्ति बेचकर उन्होंने 7 नंबर के घोड़े पर लगा दी, और जैसा कि अंक विज्ञान के अनुसार अपेक्षित था वैसा चमत्कार घटित हुआ। जानते हैं क्या हुआ? वह घोड़ा 7वें नंबर पर आया। क्या क्या लोग हिसाब लगा रहे हैं। अरे हाथ में लकीरों के सिवाय कुछ भी नहीं, मगर लकीरों को पढ़वा रहे हैं। और जब तुम मूढ़ता करोगे तो कोई ना कोई तुम्हारा शोषण करने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारा भाग्य बताने वाला मिल जाएगा। हस्तरेखा विज्ञानी बैठे हुए, जन्म कुंडली बना रहे हैं लोग, और जन्म कुंडलियां मिला मिला के ये शादियां की जा रही हैं। और शादियों की गति देखते हो, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती।